मैं किशोर एम वाघेल, आकृति कंप्यूटर सेंटर का ऑनर। अभी क्यूआनोज की तरफ से हमने नए कोर्स लॉन्च किए हैं आकृति कंप्यूटर्स में, जो कि मैटी और आईओटी के कोर्सेस है। ये कोर्सेस बहुत ज़रूरी है स्कूल के लड़कों के लिए। कोडिंग वगैरह की जो अभी उनके सिलेबस में आ चुका है, ये देखते हुए लाखनी जैसे रूरल एरिया है, ये कोर्सेज का नॉलेज लड़कों को आना चाहिए। इसलिए मैटी जैसा कोर्स विदाउट कोडिंग विद कोडिंग्स के साथ में हमने दिया है। उसके साथ साथ आईओटी एक कोर्स है। आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो रोबोटिक्स के इसमें हम चलाते हैं। कि फैकल्टीज बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लड़के भी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, यानी पेरेंट्स सेटिस्फाइड है। पेरेंट्स का रिव्यू हर हफ्ते महीने भरे में दिया जाता है। जैसे मेरे बच्चे अगर आज ऐप डेवलप कर रही, कोई अगर इंटरनेशनल लेवल पर उसका ऐप्स अगर लॉन्च होकर अगर वो फेमस हो गया, तो मेरे बच्चे का नाम होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो अभी कैसा, अभी की जनरेशन और हमारे जनरेशन में बहुत फ़र्क है। तो अभी क्या ये जनरेशन है तो अपना भविष्य यानी ये मोबाइल लैपटॉप जैसा आपका मैकडी वाला कोर्स हो गया, तो वो करे तो उनका भविष्य यानी आगे चल के उनके फ्यूचर बन सकता है ये इसके थ्रू। मैं बच्चे का जब रिव्यू लेता हूँ घर आने के बाद, तो उनका क्लासरूम में जैसा एकदम फ्रेंकली एटमॉस्फेयर है, टीचिंग एकदम जैसा भी उसको कोई प्रॉब्लम्स होता है और पूछते हैं तो एकदम कोऑपरेटिव यानी हेल्पफुल नेचर रहता है सभी सर का। हाँ, तो यानी क्लासरूम में तो एकदम आपके इंस्टीट्यूट एकदम परफेक्ट है, हेल्पफुली है। और थैंक यू यानी सभी सर का थैंक यू। ऑनलाइन में उतना पढ़ नहीं पाते बच्चे, ऑफलाइन से ऑफलाइन में अच्छा है कैसा परफेक्टली अपने सामने सर बढ़ के पढ़ाते हैं तो बेटर है। यानी ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन अच्छा है सर। 2 से 3 महीने में लड़का ऐप बना रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ख्याल से। मैंने एक म्यूज़िक एप्लीकेशन एक बनाया है। उसकी लॉगिन स्क्रीन से लेकर नोनेट की स्क्रीन तक, होम स्क्रीन, नोनेट स्क्रीन। एक ऐप बना रहा हूँ वेब व्यूअर का। वेब व्यूअर डालूंगा और उसमें लॉगिन स्क्रीन बनाऊंगा, फिर टाइमर होने के बाद फिर आगे जाएगा और पूरे वो कार की जानकारी मिलेगी, कॉस्ट, प्राइस, इंजन सब कुछ मिलेगा। मैं एक फूड ऐप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैंने अभी तक इमेजेस जो भी ऊपर के रहते हैं वो सब डाले, कमांड्स अभी डाले नहीं है क्योंकि अभी नए नए आइडियाज़ आएंगे, वैसे वैसे मैं कमांड्स भी डालूँगा। मुझे जो ऐप बनाना था कि हमारा अगर मोबाइल अगर चोरी वगैरह हो जाता है तो उसके बाद उसको कैसे अपन वापस ला सकते हैं किसी ऐप के थ्रू। मैं जिस ऐप पे काम कर रहा हूँ वो एक ऐप है जिसमें कि कोरियन एक्टर्स रह गए, उनके इंफॉर्मेशंस रह गए, उन्होंने कौन से के ड्रामास किए हैं उसकी इन्फो रहेगा, जो कि आज के टीनेजर्स को, मुझे लगता है कि मेरे लेवल से टीनेजर्स को एक अच्छा एप्लीकेशन लगेगा। एक 10 साल का या 12 साल का 15 साल का लड़का ऐप बना रहा है और बहुत बढ़िया बढ़िया ऐप बनाए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि हमारे रूरल एरिया में लड़के कर रहे हैं। ऐसे जो मेट्रो सिटीज़ में जो कोर्सेज चलते हैं वो कोर्स हमको लाखनी सिटी में हम कैसे दे पाएंगे, और वो भी कम से कम फीस में लड़कों को कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए हमने वो कोर्स यहाँ लाया है। अगर उतने दूर जाने से अच्छे मेरे को घर में अगर वो सुविधा मिल रही है मेरे घर के पास में 2-4 किलोमीटर के अंदर में, तो मैं प्रीफर तो यही करूँगा कि मेरे सिटी में जो मेरे घर के पास है, जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली जाने से अच्छा तो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, तो मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, सेफ रहेंगे। वो अपने घर में रह के आप सीख रहे ना, हाँ, तो फीलिंग से एकदम एक्सीलेंट है हमारी फीलिंग। जब भी मैं टीवी पर ऐड देखती थी जैसे एक्टर की कि आपका बेटा भी ऐप बना सकता है, तो मुझे ऐसा लगता था ये हमारे इधर नहीं पॉसिबल होगा। ये ऐप डेवलपमेंट का सीखने के लिए बेटे को कहीं और भेजना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब भी ये कोर्स के बारे में मुझे पता चला और जब भी मैंने इसे देखा और इसके बारे में सुनने के बाद वो भी एक तरह की अलग खुशी आई और ये कोर्स लगाने की इच्छा मुझे उस वजह से भी हुई
कि नहीं, कि जो हम सीखने की सिर्फ सबने देखा मैंने कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, जो मुझे लगता था कि पॉसिबल ही नहीं, वो अगर पॉसिबल है, अगर और आसानी से यहाँ मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इसे मेरे बेटे को ज्वाइन करवाऊँ। मैडी का कोर्स है, वो टेक्निकल कोर्स है। वहाँ 2 घंटे पढ़ाया जाता है। वहाँ के थ्योरी वगैरह कुछ पढ़ाया नहीं जाता, ओनली प्रैक्टिकल होती है, और प्रैक्टिकल की वजह से उनको जल्द से जल्द वो ऐप बनाना सीख रहे हैं। वो जो कोर्स है वो ऑनलाइन था और मैडी ऑफलाइन, इसीलिए मेरी और भी इच्छा ज़्यादा दृढ़ हो गई। हमें 2 ट्रेनर्स पढ़ाते हैं डेली। प्रैक्टिकली 100%, 95 to 98% प्रैक्टिकली हमें पढ़ाया जाता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो कि हमें हमारे लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। इवन उसकी फैकल्टीज जो है, तो फैकल्टीज का पढ़ाना तो एकदम बेस्ट है। 2 घंटे की क्लास में थ्योरी का यानी कुछ नॉलेज देते हैं, और प्रैक्टिकली भरपूर उनसे करवा रहे हैं। प्रैक्टिकल करवा के उनसे यानी रिव्यू भी लेते हैं। लड़कों को यानी समझा चुके हैं कि क्या उनको ऐप क्या बनाना है, कैसे बनाना है, प्ले स्टोर पे कैसे डालना है, यहाँ तक का नॉलेज किवानोज की तरफ से दिया जा रहा है। टीचर, स्टाफ और बच्चा दोनों मिल कर के मैडी को अच्छा जज कर रहे हैं। कोर्स के बारे में जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बेटर है मेरे बेटे के लिए। ये मेरी सोच है, और मुझे अभी प्राउड फील होता है कि मेरे बेटे ने ये कोर्स ज्वाइन किया, और वो उसमें वो इंटरेस्ट से पढ़ भी रहा है, और उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है कि और मैं क्या डेवलप कर सकता हूँ, और मैं क्या क्या इसमें और नया कर सकता हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हम ये सब कोर्सेज ऑफलाइन दे रहे हैं, ना कि ऑनलाइन दे रहे हैं। ऑनलाइन तो कई कंपनियां हैं, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं जो ऑनलाइन ये सब प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ना और एक टीचर्स के टच में रह के पढ़ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जब ऑफलाइन ये सब पढ़ने को मिल रहा है, टीचर्स आपके सामने अवेलेबल होता है, आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी जाती है तो डिफ़िकल्टी सॉल्व की जाती है तुरंत। ये सब चीज़ें ऑफलाइन में मिलती है, जो कि ऑनलाइन में नहीं मिल सकती है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में पढ़ने का यही डिफरेंस है।